बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक्सरसाइज 1.3 नंबर थर्ड है हमारे पास। रेक्टेंगल है साइड्स ऑफ लेंथ 2 + 18 अंडर रूट मीटर एंड 5 - 4 ओवर अंडर रूट 2 मीटर। एक्सप्रेस द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल इन द फॉर्म ऑफ a + b अंडर रूट 2। ए वाली वैल्यू हमारे पास सिंपल आएगी और बी के साथ अंडर रूट 2 आएगा। वेयर ए एंड बी आर इंटीजर्स। रेक्टेंगल हमारे पास वो होती है जिसकी आमने सामने की दोनों साइड सेम होती हैं। अब ए बी इक्वल टू होगा सी डी के और बी ए सी इक्वल टू होगा बी डी के। तो हमारे पास ए बी गिवन है जी। ए बी है हमारे पास 2 + 18 अंडर रूट और ये मीटर में, और ए सी या बी डी जो भी आप लिख लें सेम ही है। तो हमारे पास वो है जी 5 - 4 ओवर अंडर रूट 2 और ये भी मीटर में। अब हमें पता है क्या फार्मूला होता है। एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ। इसकी लेंथ और विड्थ को हम मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास एरिया आ जाता है। तो हमारे पास जो ऑलरेडी गिवन है लेंथ वो है 2 + 18 अंडर रूट और 5 - 4 ओवर 2 अंडर रूट मीटर। पहली वैल्यू को अगली दोनों वैल्यूज़ के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो वो जो आ जाएगी हमारे पास 2 5 - 4 ओवर अंडर रूट 2 मीटर, फिर प्लस 18 अंडर रूट, बोथ वैल्यूज़ के साथ मल्टीप्लाई होगी 5 - 4 ओवर अंडर रूट 2 मीटर। मल्टीप्लाई करते हैं 2 × 5 10 - 2 × 4 ओवर अंडर रूट 2 प्लस 18 अंडर रूट 5 के साथ मल्टीप्लाई हुआ तो 5 18 अंडर रूट प्लस माइनस 4 18 अंडर रूट ओवर अंडर रूट 2 और मीटर मल्टीप्लाई बाय मीटर हो जाएगा। तो हमारे पास मीटर स्क्वायर, ये मीटर और ये मीटर आपस में मीटर स्क्वायर हो जाएंगे जी। नेक्स्ट हमारे पास आएगा। अब स्टूडेंट्स देखें हमारे पास ये चीज़ है अंडर रूट 2 और ये ऊपर हमने नीचे से अंडर रूट 2 को ख़त्म करना है, इस वैल्यू में से भी तो इस वैल्यू में से भी। तो यहाँ पर हमारे पास ऊपर अंडर रूट 2 है। अगर आप एक चीज़ पे गौर करें तो हमारे पास जो 2 होता है वो क्या होता है। अगर हमारे पास अंडर रूट 2 मल्टीप्लाई बाय अंडर रूट 2 सपोज 2 अंडर रूट स्क्वायर फॉर्म में हो तो इनका आंसर हमारे पास 2 आता है। ये चीज़ याद रखिएगा, किसी भी अंडर रूट का स्क्वायर लें तो अंडर सिंपल वैल्यू आ जाती है ना। तो यहाँ हमारे पास अंडर रूट 2 का स्क्वायर होगा तो हमारे पास वो 2 की फॉर्म में ही आएगा। तो हम इस 2 की जगह पे हम ये अंडर रूट 2 मल्टीप्लाई बाय अंडर रूट 2 लिख सकते हैं। आप यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं बाय पुटिंग द वैल्यू ऑफ 2 10 - 2 की जगह हम यहाँ पर ये 2 है, इसकी जगह हमने वैल्यू पुट करनी है। तो यहाँ हम लगाएंगे अंडर रूट 2 मल्टीप्लाई बाय अंडर रूट 2 और मल्टीप्लाई बाय 4 और अंडर रूट ओवर अंडर रूट 2 प्लस 5 18 अंडर रूट माइनस 4 18 अंडर रूट ओवर अंडर रूट 2 मीटर स्क्वायर। 2 1 ज़ा 2 2 9 ज़ा 18 2 अंडर रूट 2 से कैंसिल हो गया। हमारे पास अब वैल्यू बचेगी 2 10 - 4 अंडर रूट 2 प्लस 5 18 की हम फैक्टराइजेशन कर लें तो हमारे पास आ जाएगा 9 मल्टीप्लाई बाय 2 माइनस 4 अंडर रूट 9 और ये होल वैल्यू है मीटर स्क्वायर। देन नेक्स्ट हमारे पास आएगा, इनको हम इस 9 की भी फैक्टराइजेशन कर लें, इस 9 की भी फैक्टराइजेशन कर लें तो 10 - 4 अंडर रूट 2 प्लस 5 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 2 माइनस 4 3 मल्टीप्लाई बाय 3 10 - 4 अंडर रूट 2 प्लस 5। अब अंडर रूट 2 आ गया और अंडर रूट 3 का हमने स्क्वायर फॉर्म में ले लिया। -4 अंडर रूट 3 हमारे पास यहाँ भी स्क्वायर फॉर्म में आ जाएगा।
स्क्वायर के साथ ये कट गया, स्क्वायर के साथ ये कट गया। सिंपल वैल्यूज़ हमारे पास आएंगी देन 10 माइनस 4 अंडर रूट 2 प्लस 5, 5 3 ज़ा, ये सिंपल वैल्यू बच गई 5 मल्टीप्लाई बाय 3 अंडर रूट 2 माइनस 4 मल्टीप्लाई बाय 3 और ये मीटर स्क्वायर। 10 माइनस 4 अंडर रूट 2 प्लस 5 3 ज़ा 15 अंडर रूट 2 माइनस 4 3 ज़ा 12। सिंपल वैल्यूज़ को हम अलग कर लेंगे और अंडर रूट वैल्यूज़ को हम अलग कर लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा जी 10 माइनस 12 माइनस 4 अंडर रूट 2 प्लस 15 अंडर रूट 2। 10 में से 2 निकलेंगे तो हमारे पास आ जाएगा -2 और -4 प्लस 15 अंडर रूट 2 सेम वैल्यू, सबके साथ यूनिट लाजमी लिखना होता है। तो जी 15 में से 4 निकलेंगे तो हमारे पास -2 और प्लस 11 अंडर रूट 2। अब पॉजिटिव वैल्यू को हम पहले लिख लें, -2 प्लस 11 अंडर रूट 2। यहाँ पर हमारे क्वेश्चन की डिमांड पूरी हो रही है, जो कि कह रहे हैं कि हमारे पास आंसर जो है वो a प्लस बी अंडर रूट 2 की फॉर्म में आना चाहिए। तो हमारे पास a प्लस बी अंडर रूट 2 की फॉर्म आ गई। अब हम इसको अगर पॉजिटिव करना चाहें तो हमारे पास पहले पॉजिटिव वैल्यू लिख लें 11 अंडर रूट 2 माइनस 2 मीटर स्क्वायर। दिस इज़ द आंसर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक्सरसाइज 1.3 क्वेश्चन 4। फाइंड टू नंबर्स whose sum is 68 and difference is 22। वो कह रहे हैं कि जी आपके पास दो ऐसे नंबर्स हैं जिनको प्लस करें तो 68 आता है, माइनस करें तो 22 आता है। तो आपने वो नंबर फाइंड करने हैं। इसको हम सॉल्व कर लेते हैं जी। कैसे होगा ये? सबसे पहले तो हम सपोज करते हैं हमारे पास नंबर क्या है। नंबर है हमारे पास ए और बी। फर्स्ट नंबर ए, सेकेंड नंबर बी। अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट चलते हैं। जो क्वेश्चन की डिमांड है हमारे पास उसके मुताबिक लिख लेते हैं। तो सबसे पहले उन्होंने बोला हमें कि ए प्लस बी जो है वो है आपका 68 के इक्वल और ए माइनस बी इज इक्वल टू है 22 के इक्वल। तो हमारे पास ये इक्वेशन 1 हो गई और ये इक्वेशन 2 हो गई। तो हम इन दोनों इक्वेशंस को सम ऑफ द इक्वेशंस प्लस कर लेते हैं। इक्वेशंस, ठीक है। अब हम इसको दोबारा लिखते हैं। ए प्लस बी इज इक्वल टू 68, ए माइनस बी इज इक्वल टू 22। इन दोनों को प्लस कर लेते हैं तो ये भी 1a है, ये भी 1a है, तो दोनों मिलके हमारे पास हो गए 2a। तो प्लस बी माइनस बी आपस में कट गए। 68 और 22 कितना होगा? 8 और 2 10, 1 कैरी, और 6 और 2 8 और 1 9। हमारे पास कितना आ गया? 90। तो हम इसको दोबारा सॉल्व करते हैं। 2a इज इक्वल टू 90 आ गया। 2a इज इक्वल टू 90 और a हमने फाइंड करना है तो 90 को हम कर देंगे डिवाइडेड बाय 2। 90 को 2 पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 45। a इज इक्वल टू 45। हमारा नेक्स्ट स्टेप है बाय पुटिंग द वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 हमारे पास है a प्लस बी इज इक्वल टू 68। अब a की वैल्यू हमारे पास आ गई 45 प्लस बी इज इक्वल टू 68, और जो चीज़ इक्वेशन के एक साइड पे प्लस होती है दूसरी साइड जाके माइनस हो जाती है। तो 68 में से 45 माइनस करेंगे। 8 में से 5 3 और 6 में से 4 2। तो b की वैल्यू हमारे पास आ गई 23। a इज इक्वल टू 45 और b इज इक्वल टू 23। दिस इज द आंसर। Exercise 1.3 question 5. The weather in Lahore was unusually warm during the summer of 2024. The TV news reported temperature as high as 48 degrees centigrade.
बाय यूजिंग द फार्मूला फ़ारेनहाइट डिग्री इज इक्वल टू 9/5 डिग्री सेंटीग्रेड प्लस 32। ये हमने फार्मूला यूज़ करना है। वो कह रहे हैं कि लाहौर पे मामूल से ज़्यादा मौसम गर्म हुआ। जो टीवी वाले न्यूज़ में हमें बता रहे थे कि टेम्परेचर जो है वो 48 डिग्री सेंटीग्रेड है। हमने हमारे क्वेश्चन की डिमांड ये है कि हमने इस सेंटीग्रेड टेम्परेचर को फ़ारेनहाइट में चेंज करना है। फ़ारेनहाइट में चेंज करने के लिए हमें फार्मूला गिवन है, टेम्परेचर गिवन है हमारे पास, डिग्री सेंटीग्रेड इज इक्वल टू जो है वो 40 डिग्री है, और हमने फाइंड करना है फ़ारेनहाइट। इसको चेंज करना है, कन्वर्ट करना है फ़ारेनहाइट डिग्री में। हमें फार्मूला गिवन है फ़ारेनहाइट इज इक्वल टू 9/5 डिग्री सेंटीग्रेड प्लस 32। अब इसमें हम वैल्यू पुट कर देंगे। 48 डिग्री सेंटीग्रेड, सेंटीग्रेड की जगह सी की जगह हम 48 लिख लेंगे। 9/5 48 डिग्री प्लस 32। अब 48 जो है 9 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है और 5 के साथ डिवाइड हो रहा है, तो इसमें से पहले जो मर्ज़ी कर लें। हम पहले 48 को 5 से डिवाइड कर लेते हैं। 48 को 5 से डिवाइड करेंगे तो 5 9 ज़ा 45, 3 रिमेनिंग, 0 बढ़ाया और 5 6 ज़ा 30, तो हमारे पास आ गया 9.6। 9 मल्टीप्लाई बाय 9.6 प्लस 32। यहाँ 48 को 5 पे डिवाइड किया तो हमारे पास 9.6 आ गया। 9.6 को हम 9 से मल्टीप्लाई करेंगे। 6 9 ज़ा 54, 5 कैरी, और 9 9 ज़ा 81 और 5 86, तो हमारे पास 86.4 आ गया। 86.4 प्लस 32। अब 86.4 में हमने 32 ऐड किया तो हमारे पास आ जाएगा 6 और 2 8, और 8 और 3 11, 118.4 फ़ारेनहाइट। ये हमारे पास इसका